बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और नेताजी का पत्र। हम लोग पेज नंबर 100 पढ़ रहे हैं आज। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया गया था कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को ही हम विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जानते हैं। इस दोनों का अस्थायी भाव रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर रस आता है हास्य रस। हास्य का अस्थायी भाव हंसी होता है। जब किसी साहित्य को पढ़कर हंसी आए वहाँ हास्य रस होता है। इसका अस्थायी भाव हास्य होता है, हास होता है या हंसी होता है। जैसे बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, आ किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। अब यहाँ कवि ने हास्य परिहास किया है कि तेरा बाल न बांका हो। गंजे मतलब जिसका बाल होता ही नहीं। गंजे का अर्थ होता है बाल रहित व्यक्ति। और नीचे कवि ने कहा कि तेरा बाल बांका नहीं हो सकता। जब बाल रहेगा ही नहीं तो बाल नष्ट होने की बात ही नहीं आती, इसलिए यहाँ हास्य रस होगा। दूसरा उदाहरण देखिए कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा महावीर हूँ। महावीर मतलब सबसे शक्तिशाली होता है। अब देखिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्या तोड़ रहा है, तो पापड़ तोड़ रहा है, जो सबसे कोमल चीज़ है। दूसरी बात कर रहा है कि जब मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं कागज़ को भी मरोड़ दूंगा। ये एकदम सामान्य कार्य है, इसलिए यहाँ हंसी है कि एक महावीर व्यक्ति के लिए ये सामान्य कार्य है। और कह रहा है कि मैं इतना महावीर हूँ कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ, कागज़ को मरोड़ सकता हूँ, इसलिए हास्य रस होगा। अब करुण रस। करुण का अस्थायी भाव शोक होता है। शोक अर्थात दुख। जब किसी साहित्य को पढ़ने से मन में करुणा का या दया का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला का कथन है। निराला ने सरोज स्मृति में कहा है कि देखिए दुख, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कवि ने कि जीवन पर्यंत मैंने दुख झेला है और मैं क्या कहूँ जो आज तक मैं नहीं कह सका। अब इसके आगे क्रोध आता है। क्रोध रौद्र रस है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है। जब साहित्य में क्रोध का वर्णन हो और उसे पढ़कर क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल जुगल मलने लगे। यहाँ राइटर ने कहा है कि श्री कृष्ण की जब बात सुना अर्जुन ने तो उनके अंदर क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ। भाव तो अंदर था ही क्रोध, लेकिन अस्थायी भाव क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि उनकी बात को सुन करके उनके हाथ जो है अर्जुन ने अपने हाथों को मलना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ भूत करतल जुगल मलने लगे में यहाँ रौद्र रस होगा। अब वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब साहित्य में वीरता का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। जैसे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है। उन्होंने देखा, आपने देखा कि उत्साह की दशा में जब वीर रस होता है तो कह रही हैं कि हम लोगों ने यही सुना है हर लोगों के मुख से कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि 57 में जब उन्होंने युद्ध किया था तो तलवार भी पुरानी थी, लेकिन भयंकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, इसलिए वहाँ पर वीर रस होगा। अब देखिए भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। अब यहाँ देखिए कि भयानक भय उत्पन्न हो गया है कि लंका में हनुमान जी गए हुए हैं और उन्होंने इतनी भयंकर गर्जना की कि वहाँ के सभी लोग कांपने लगे। उनके अंदर भय की जागृति हुई, इसलिए यहाँ पर भयानक रस हो गया। अब विभत्स का अर्थ होता है घृणा। विभत्स यानी घृणा। जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्ध वर्णन में पाया जाता है, जिसके युद्ध के पश्चात खून या चील कौवों का घृणास्पद वर्णन होता है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूपर लेते, माँ खां
मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। यहाँ युद्ध के बाद के दृश्य का वर्णन है कि कौवे भी लोगों की जीवा निकाल कर लेकर के भाग रहे हैं। कुत्ते उनके मांस चर्बियों को लेकर के भाग रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ घृणा का भाव है, अतः यहाँ विभत्स रस होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।